ये थान खाओ चला। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ जाकिर बल्तिस्तानी पेश खदमत है। कल रात स्कर्दू में बेहतरीन कस्म की बर्फ़बारी हुई थी। कल रात 6 बजे से रात करीबन 2 बजे तक बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद बर्फ़बारी बहुत कम हुई। तो हम आज निकले हैं जी आवारा गर्दी करने के लिए स्कर्दू में, बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए। सोचा इसको एक व्लॉग की शक्ल में आप दोस्तों तक भी पहुंचाऊं। तो इस वक्त हम स्कर्दू छुमिक एरिया में मौजूद है। छुमिक एरिया के पास ही दरियाए सिंध भी यहाँ से गुज़रता है और हम आपको दरियाए सिंध जब बर्फ़बारी होती है तो दरियाए सिंध का जो मंज़र होता है वो किस तरह होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बर्फ़बारी से स्कर्दू और शहर किस तरह दिखता है और स्कर्दू शहर के रोड किस तरह दिखता है और स्कर्दू शहर के लोग किस तरह रहते हैं या बर्फ़बारी में उनकी जो ज़िंदगी या लाइफ होता है वो किस तरह होता है इस व्लॉग में दिखाएंगे। ज़्यादा सा पानी पी रहे हैं। एक तो सर्दी है उसके साथ ऊपर सख्त और गरम गरम पानी है। हाँ, गरम गरम पानी। चश्मे का ये ये जी आप देख रहे हैं इस वक्त हम छुमिक थंग एक दास है वहाँ पर आए हैं। पूरा इलाका पूरा एरिया बर्फ़बारी की वजह से सफ़ेदी का मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं ये चारों तरफ स्कर्दू के पहाड़ है और चारों तरफ जो स्कर्दू के पहाड़ है उन्होंने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है बर्फ़बारी की वजह से। ये खूबसूरत मंज़र स्कर्दू का जब होता है तो दुनिया भर से और मुल्क के दूसरे शहरों से जो सयाह आते हैं वो इस मनाज़िर को इस नज़ारे को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए स्कर्दू का रुख करते हैं। ये जब पैदल चलते हैं बर्फ़बारी पर तो ये जो कदम का है निशान है पाँव के कदम का ये इस तरह से बनता है। बड़ा खूबसूरत तरीके से ये कदम बनता है बर्फ़बारी के ऊपर। जब हम छोटे हुआ करते तो हम एक इस कदम से जो ट्रैक्टर के टायर होता है उसका हम जिस तरह टायर चलता है उसी टाइप का हम वो शेप बनाता था अपने पाँव से। लेकिन अभी तो खैर बड़े हो गए तो वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। ये जी हमारा रज़ा साहब अभी जब हम बचपन में खेला करते थे तो उसी तरह ही अभी कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये बर्फ़बारी में हम बचपन में जब होते थे तो एक तो हम स्लाइडिंग ज़्यादा करते थे बर्फ़ पे बनाकर, दूसरा हम इस तरह के शरारतें बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ अच्छा रज़ा साहब हमें कह रहे हैं कि जब बर्फ़बारी होती है तो स्कर्दू के जो फ़ोटोग्राफ़र है वो नानसुख जाते हैं। ये नानसुख जाने का रास्ता है। मैंने आपको दिखाया था नानसुख भी जाकर, एक व्लॉग हमने नानसुख पे बनाई थी। ये पहाड़ी के बीच से ये जो आपको छोटा सा पुल नज़र आ रहा है ये पुल नानसुख इसी पुल से गुज़र के जाते हैं। ये जी कुछ लोग वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़े हैं वो ये आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं जी पता नहीं है शायद ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? अभी हमें आवाज़ दी थी इन्होंने लेकिन अभी खामोश हो गए फिर दोबारा। ये 5-6 लोग हैं।
ये गोल पिन है। जी रज़ा साहब टिक टाक बनाने के लिए वीडियो, जो टिक टाक के वीडियो होते हैं वो बनाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं और ये चलना शुरू की है। उनको पता नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अलबत्ता उनको ये पता है कि मैं टिक टाक के लिए बना रहा हूँ। ये जी इनका रोल। अच्छा जी, एक बात आपको यहाँ पर बताना भूल चुका था कि पिछले व्लॉग में भी मैंने, पिछले जो 3-4 व्लॉग मैंने बनाए हैं उसमें भी आप लोगों को मैंने इस चीज़ का जिक्र नहीं की। खैर इस व्लॉग में मैं उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, वो ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों की सपोर्ट और फेवर मुझे चाहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना है। इसी के साथ आपको मैं स्कर्दो के जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं उनके व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, पूरा पहाड़ सफ़ेद, पहाड़ी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पूरा स्कर्दो इस वक्त बिल्कुल वाइट हो चुका है, सफ़ेद सफ़ेद सा नज़ारा हम लोगों को नज़र आ रहा होगा। जब बर्फ़बारी होती है तो स्कर्दो के लोग बड़े एंजॉय करते हैं जी। गर्म गोश्त खाते हैं, अच्छा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए। अमूमन जब बर्फ़बारी होती है तो सर्दी कम होती है। जब बर्फ़ पड़ती है तो सर्दी निस्बतन जो मामूल की सर्दी होती है जनवरी फरवरी में, वो बहुत कम होती है जब बर्फ़बारी पड़ती है। तो लोग दुआ करते हैं कि बर्फ़बारी हो जाए, लेकिन ये कोई 15 नवंबर के बाद दूसरी दफ़ा बर्फ़बारी स्कर्दू में हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अगले दफ़ा फिर बर्फ़बारी, एक दफ़ा नहीं बार बार हमें बर्फ़बारी नसीब फरमाएंगे। देखते रहिए। ना भुला सका ये रज़ा साहब बर्फ़ खा रहे हैं। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बर्फ़ मीठा है या ठंडा है? बर्फ बहुत ठंडा है, मीठा भी है। मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। आखिरी दफ़ा आपने कब खाया था बर्फ़? पिछली दफ़ा जब बर्फ पहली बार आया था स्कर्दू में, अच्छा, हाँ उधर उस दफ़ा थोड़ा खाया था। अभी भी खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। ठीक नहीं है। ये जी स्कर्दू शुमिक गांव है। ये पूरा इलाका शुमिक गांव का है। इसमें एक कम से कम 200-300 चूल्हे घराने शुमिक में रहते हैं। ये दरिया सिंध के पास ही ये गांव है और इस गांव का नाम शुमिक कहलाता है। ये आप जो पहाड़ी के नज़ारे देख रहे हैं पहाड़ के, ये जी दरख्तों पे भी अभी तक बर्फ़ काफ़ी हद तक है। और जब ये सही तरह बर्फ़बारी 2-3 दिन तक रहेंगे या 2-3 दिन तक जब बर्फ़बारी जारी रहेगी तो ये जो दरख्त है, ये दरख्तें नज़र नहीं आएंगे बल्कि पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगा। अभी तो खैर थोड़ी बहुत दरख्त नज़र आ रहे हैं और इन पर थोड़ी बहुत ही बर्फ़ है, लेकिन जब 3-4 दिन लगातार या मुसलसल बर्फ़बारी होगी तो आपको ये दरख्त कहीं नज़र नहीं आएंगे और बिल्कुल सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आएंगे। सच क्यों 4,000 तो 6.5 लाख शाम बचत 2,500। जी तो आप लोगों ने देख लिया होगा जब स्कर्दू में बर्फ़बारी होती है तो किस तरह होता है, माहौल किस तरह होता है, लोग कहाँ आते हैं और
इंशाल्लाह एक और हम व्लॉग बनाएंगे। इस व्लॉग में तो हमें टाइम नहीं हुई, हमने कहीं और जाना था, तो इस व्लॉग में टाइम नहीं हुआ। गांव में हम जाकर स्कर्दू के लोग किस तरह बर्फ़बारी में सर्वाइवल करता है या किस तरह वो ज़िंदगी गुजारता है, एक और व्लॉग में हम आपको जब बर्फ़बारी होगी तब ही दिखाएंगे। अगले व्लॉग तक के लिए ज़ाकिर बल्तिस्तानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।